6 अप्रैल 1969 साल 1978 की फिल्मों के लिए आयोजित 26वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह की एक तस्वीर ने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। यह तस्वीर थी अमिताभ बच्चन को फिल्म डॉन के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड लेते हुए और नूतन को मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्राप्त करते हुए। इस समारोह में साल 1978 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड भी मैं तुलसी तेरे आंगन की को ही मिला था। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, एक ऐसी फिल्म से जो कई मायनों में ऐतिहासिक बन गई। मैं तुलसी तेरे आंगन की सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये पुराने और नए फिल्मी युगों का संगम थी। ये उस दौर का दर्पण थी जब कहानियों में गहराई और किरदारों में संवेदनशीलता होती थी। जैसे साल 1975 में शूले जैसी ब्लॉकबस्टर के सामने जय संतोषी माँ जैसी मामूली बजट की धार्मिक फिल्म ने तहलका मचा दिया था, ठीक वैसे ही साल 1978 में भी एक साधारण सी फिल्म ने सबको चौंका दिया। उस वक्त अमिताभ बच्चन अपने करियर की बुलंदी पर थे। साल की टॉप 3 ग्रॉसिंग फिल्मों डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर तीनों में वही थे। इन सब के बीच में तुलसी तेरे आंगन की ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। लता मंगेशकर की जादुई आवाज़ और भावनात्मक कहानी ने इसे आम जनमानस के दिल में उतार दिया। यह फिल्म दर्शकों के दिलों को छू गई और यह साबित किया कि सफलता सिर्फ बड़े बजट और सितारों पर निर्भर नहीं करती। लेकिन आज इस फिल्म का जिक्र हम एक खास वजह से कर रहे हैं। इसके जुड़े कुछ दिलचस्प तार अमिताभ बच्चन से भी जुड़े हुए हैं, जो हमने किताबों और इंटरव्यूज के जरिए खोज निकाले हैं। ये किस्से उस दौर की दिग्गज अदाकाराओं की भावनाओं, कसक और इच्छाओं को भी उजागर करते हैं। निर्माता निर्देशक राज खोसला ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि वे फिल्म में अजय चौहान, जो रोल विनोद खन्ना ने निभाया, के लिए पहले अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ के पास समय नहीं था, उनकी फीस फिल्म के बजट से बाहर थी और सबसे बड़ी बात, राज खोसला को लगा कि अमिताभ जैसे बड़े नाम को इस छोटे से रोल में लेना समझदारी नहीं होगी। फिल्म फेयर समारोह की उस शाम एक और खूबसूरत पल तब आया जब नूतन ने अमिताभ को बधाई दी और मुस्कराते हुए कहा, तुम तो इतने बड़े स्टार हो गए हो कि इस अवार्ड के बहाने ही सही तुमसे मिलना तो हुआ। इस पर अमिताभ शर्मा गए। उन्हें बखूबी मालूम था कि यह उनका दूसरा फिल्म फेयर था, जबकि नूतन को यह सम्मान पहले ही 6 बार मिल चुका था। यही नूतन थीं जिनके साथ अमिताभ ने फिल्म सौदागर में काम किया था। तब नूतन अपने करियर के ढलान पर थीं और अमिताभ के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें उनके साथ हीरो बनने का मौका मिला। एक ऐसा अभिनेता जिसे उस समय तक फिल्म इंडस्ट्री ने खारिज कर दिया था, उसके लिए यह सम्मान से कम नहीं था। अमिताभ ने नूतन से मुस्कुराकर कहा, अजी छोड़िए स्टारडम वर्डम, मेरी मम्मी तो दिन भर आपकी फिल्मों के गाने सुनती रहती हैं। एजी बच्चन, अमिताभ की माँ, ने भी बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तुलसी तेरे आंगन की का टाइटल सॉन्ग तुलसी तेरे आंगन की उनका फेवरेट गाना था। नूतन ने एक गंभीर पल में अमिताभ की आंखों में आंखें डालकर कहा, आई एम नॉट जोकिंग अमित, डू यू नो यू हैव रीच्ड द पीक ऑफ पॉपुलैरिटी नो वन कुड इमेजिन इन आवर टाइम। फिर उन्होंने एक और हैरान कर देने वाली बात कही, तुमने स्टारडस्ट में आशा पारेख का इंटरव्यू पढ़ा? शी विशेस टू बी योर को स्टार। यह बात सुनकर अमिताभ चौंक गए। आशा पारेख, वह नाम जो कभी उनके सपनों का हिस्सा था, जिनकी फिल्में देखकर उन्होंने अभिनय करने की प्रेरणा ली थी। पर तब हालात कुछ और थे। जब अमिताभ फिल्मों में नए नए आए थे, तब वहीदा रहमान, माला सिन्हा और आशा पारेख जैसी हीरोइनें अपने करियर के अंतिम दौर में थीं। शुरुआती समय में अमिताभ को मिड लेवल हीरोइनों के साथ काम करना पड़ता था और वह इन दिग्गज अदाकाराओं के साथ काम करने की केवल कल्पना ही कर सकते थे। पर किस्मत ने उन्हें वो मौके भी दिए। रेशमा और शेरा के सेट पर जिन वहीदा रहमान की चप्पल उठाई थी, वही बाद में त्रिशूल और कभी कभी में उनकी मां बनी। फरार में शर्मिला टैगोर उनकी हीरोइन बनी, लेकिन कुछ साल बाद देशप्रेमी में वही उनकी मां बन गई। ऐसा ही कुछ आशा पारेख के साथ भी हो सकता था।
लेकिन स्टारडस्ट मैगजीन में उन्होंने खुलकर कहा, अब शायद देर हो चुकी है, कोई प्रोड्यूसर हमें इस यंग स्टार की हीरोइन नहीं मानता। साल 1978 में जब अमिताभ ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, तब प्रोड्यूसर अगर इन लीजेंडरी हीरोइनों को उनके साथ फ्री में भी साइन करना चाहते तो वे तुरंत तैयार हो जाती। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब युवा अभिनेत्रियों की मांग थी। हेमा मालिनी, नीतू सिंह, श्रीदेवी, जया प्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री जैसी नई पीढ़ी की अदाकाराएं। कुछ सालों बाद तो हालात ऐसे हो गए कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को उनकी आधी उम्र की हीरोइनें भी बेताब रहती थीं। जब उनसे पूछा गया कि आपने इन महान हीरोइनों के साथ बार बार काम क्यों नहीं किया, तो अमिताभ ने जवाब दिया, यह सब प्रोड्यूसर और मार्केट की डिमांड से तय होता रहा। अगर मेरी चलती तो मैं आज भी वहीदा रहमान जैसी अदाकाराओं के साथ काम करता। इस पूरी कहानी से एक बात निकलकर सामने आती है, आदमी की नहीं, वक्त की कीमत होती है। वक्त हमेशा रेत की तरह हाथ से फिसलता रहता है, कब आया कब गया पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ चेहरे, कुछ लम्हे और कुछ रिश्ते दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए बस जाते हैं। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अमिताभ का कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद है, डॉन, त्रिशूल या सौदागर का वो संघर्षशील युवक।